हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डीआर, डिजिटल रेडियोग्राफी। ये समटाइम्स क्या होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पूछ लेता है कि डीआर क्या होता है, सीआर क्या होता है। ठीक है, इसलिए करना ज़रूरी है दोनों के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर भी और सेकेंड ईयर के अंदर भी। तो डिजिटल रेडियोग्राफी क्या होता है, देखो आपने पहले डार्क रूम देखा, फर्स्ट ईयर में आपने डार्क रूम पढ़ा था कि डार्क रूम क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, डेवलपर होता है, फिक्सर होता है, वॉशिंग, रीजनिंग, ये सब केमिकल्स होते हैं और उनके थ्रू क्या किया जाता है, हम एक्सरे फिल्म का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा, उसको और मॉडिफाई किया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, सीआर, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। अब ये इसमें क्या था कि हम क्या करते थे कि जो कैसेट होती थी उसको क्या करना पड़ता था, रिप्लेसमेंट करना पड़ता था बार बार। ठीक है, पहले एक्सपोज करना पड़ता था कैसेट को, फिर उसको रीडर में लेकर जाकर और हमें क्या करना पड़ता था, प्रिंट करना पड़ता था फिल्म को। गॉट इट। अब उसको और मॉडिफाई किया, ठीक है, कि हमें इतनी दिक्कत ना आए कि भाई हमें कैसेट वगैरह को रिप्लेस करना पड़े, इतनी दिक्कत ही ना आए। तो इसलिए क्या कर दिया, डिजिटल रेडियोग्राफी, डायरेक्टली हम डिजिटल रेडियोग्राफी बना दिए। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ना कैसेट की ऐसे रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर क्या होता है, डिटेक्टर होता है जिसको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो जैसे ही पेशेंट लेटेगा टेबल के ऊपर और नीचे क्या होगा, डिटेक्टर, तो जैसे ही एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलेंगे और टेबल और जो पेशेंट है उससे पास होकर कहाँ पे नीचे गिरेंगे, डिटेक्टर पे। ठीक इस तरह से होता है। मैं आपको बताऊँ कि इस तरह से क्या होती है हमारी एक्सरे ट्यूब। ठीक है, और ये हमारा क्या है, टेबल या काउच, पेशेंट काउच। इस पे क्या है, हमारे पेशेंट लेटा हुआ है और यहाँ पे क्या है, हमारा डिटेक्टर। ठीक है, तो एक्सरे आए किससे, एक्सरे ट्यूब से। ठीक है, और किस पे गिरे, पेशेंट पे। फिर पेशेंट से पास होके किस पे गिर रहे हैं, डिटेक्टर पे। ठीक है, तो डिटेक्टर इस एक्सरे को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर। और ये डिजिटल सिग्नल कहाँ पे जाता है, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और जैसे हम मान लो हम कर रहे हैं चेस्ट का, तो इस तरह से हमें क्या दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है चेस्ट की। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये डिजिटल रेडियोग्राफी होता है। हम इसमें वापस रिप्लेसमेंट नहीं करना होता, किसका, कैसेट का रिप्लेसमेंट करना नहीं होता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम एक्सपोज करते हैं, ये डिटेक्टर क्या करता है, ये सिग्नल किसको भेज देता है, कंप्यूटर को। कंप्यूटर में हमें डायरेक्टली क्या दिखाई देता है, इमेज दिखाई देती है, जिस पार्ट के भी हम एक्सपोज कर रहे हैं, जिस पार्ट का भी हम एक्सरे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिजिटल रेडियोग्राफी ज़्यादातर क्या है, एक रीसेंट टेक्नोलॉजी है, मोस्ट कॉमन रीसेंट टेक्नोलॉजी। क्यों बोला गया है इसको रीसेंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि अधिकतर क्या है, हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, डीआर का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और अभी रीसेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, एक तो ये क्या है, रीसेंट टेक्नोलॉजी। गॉट इट। दूसरे इसके अंदर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक रिसेप्टर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, किसके फॉर्म में, आईआर के फॉर्म में। ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, किसका रिप्लेसमेंट होता है, आईआर का। वहाँ पे हम सीआर में क्या कर रहे थे, इमेज रिसेप्टर काम लिया जाता था, जिसके अंदर पीएसपी था। ठीक है, फोटो स्टिमुलेटिंग फोस्फर था उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इमेज रिसेप्टर नहीं है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक रिसेप्टर का यूज़ लिया जाता है, किसके फॉर्म में, आईआर के फॉर्म के अंदर। तो हम लिख सकते हैं फोटो electric receptor is used in the form of IR। IR यानी इमेज रिसेप्टर। गॉट इट। अब देखो बेटा, ये फोटो इलेक्ट्रिक रिसेप्टर क्या करता है, डायरेक्टली क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है जो भी एक्सरे वगैरह है। जब आप पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ये फोटो इलेक्ट्रिक रिसेप्टर क्या कर लेता है, जो भी डाटा है डायरेक्टली कैप्चर कर लेता है थ्रू द पेशेंट। ये रहा डिटेक्टर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है पेशेंट के थ्रू, जो भी एक्सरे है, जो भी डाटा है, डायरेक्टली कैप्चर करके और किसको ट्रांसफर कर देता है, कंप्यूटर सिस्टम को ट्रांसफर कर देता है, विदाउट यूज ऑफ इंटरमीडिएट कैसेट। यानी इंटरमीडिएट कैसेट यानी कैसेट का कोई इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिटेक्टर का इस्तेमाल होता है। गॉट इट। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक रिसेप्टर है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर से। ठीक है, और ये कौन सा सिस्टम है, ये पूरा डीआर एक कैसेट लेस सिस्टम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये कैसेट लेस सिस्टम है, यानी यहाँ पे कैसेट का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। गॉट इट।
अब बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल की। तो देखो, ये डिटेक्टर के थ्रू जो एक्सरे होते हैं वो डिजिटाइज किए जाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, इन डिटेक्टर पे, ये है हमारा डिटेक्टर, इस पे क्या गिरेंगे, एक्सरे गिरेंगे। ये है हमारा डिटेक्टर, ठीक है। एक्सरे गिर गए। अब ये डिटेक्टर क्या करता है, इन एक्सरे को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कहाँ पे गिरते हैं, TFT और CCD इसके अंदर डिवाइस होते हैं, किसके अंदर, डिजिटल रेडियोग्राफी का ही पार्ट है। क्या होता है, TFT एंड CCD। TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहते हैं, CCD यानी चार्ज कपल डिवाइस कहते हैं। व्हाट इट, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड चार्ज कपल डिवाइस बोलते हैं CCD को। अब ये दोनों डिवाइस करते क्या हैं, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और एक डिजिटल सिग्नल किसके पास जाता है, सीधा कंप्यूटर के पास जाता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स की ऑफ DIA। देखो, कंपोनेंट इसके क्या होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है एक्सरे इक्विपमेंट, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर डिटेक्टर, तीसरा होता है इसके अंदर TFT, चौथा होता है इसमें CCD और पांचवा होता है कंप्यूटर सिस्टम। बात करते हैं हम एक्सरे इक्विपमेंट्स। इसमें जो एक्सरे मशीन है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा एक्सरे इक्विपमेंट। देखो, इसमें मशीन तो सेम होगी, ठीक है। यानी जो अपन कन्वेंशनल एक्सरे मशीन जो होती है, जो हम CR में यूज ली जाती थी मशीन, उसके अंदर क्या था, एक्सरे ट्यूब के अंदर कैथोड था, एनोड था। इसमें भी यही होता है। इसमें कन्वेंशनल एक्सरे मशीन यूज ली जाती है, जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब होता है, साथ में वही कंट्रोल कंसोल होता है, साथ में पेशेंट काउच होता है, वही पेशेंट काउच होता है, और हाई वोल्टेज जनरेटर होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। एक तो कन्वेंशनल एक्सरे मशीन जो है कन्वेंशनल एक्सरे मशीन इज़ यूज़ की जाती है, इज़ यूज्ड, ठीक है। जो कि क्या कंसिस्ट करता है, विच कंसिस्ट, इसमें क्या क्या होते हैं। एक तो एक्सरे ट्यूब होता है हमारा, एक्सरे ट्यूब एरा। दूसरा हमारा होता है इसके अंदर कंट्रोल कंसोल, जहाँ से आप क्या करते हैं, KVPI सेट करते हैं, कंट्रोल कंसोल, ठीक है। तीसरा हमारे ये होता है, इसके अंदर पेशेंट काउच होता है। इस तरह से पेशेंट काउच होता है जिसपे पेशेंट लेटता है, ठीक है। तो पेशेंट काउच। चौथा हमारा होता है हाई वोल्टेज जनरेटर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें 4 पार्ट होते हैं, किसके अंदर, कन्वेंशनल एक्सरे मशीन के अंदर। गॉट इट। अब बात करते हैं इसके डिटेक्टर की। इस ये डिटेक्टर करता क्या है, इसका काम यही होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट एक्सरे सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक्सरे सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, ठीक है। अब इस डिटेक्टर के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 टाइप होते हैं डिटेक्टर के। एक तो इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर होता है और दूसरा होता है डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, सॉरी। एक तो होता है हमारा इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर। अच्छा, ये दोनों डिटेक्टर अगर किसी डिजिटल रेडियोग्राफी में काम लिए जा रहे हैं, अगर मान लो डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर काम लिया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, ठीक है। अगर डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर काम लिया जा रहा है किसके अंदर, DR के अंदर, तो हम डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 टाइप के डिटेक्टर होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर होता है, साथ में डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं।
अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर की क्या होता है, ठीक है। ये किससे बना होता है, एक तो सिंटिलेशन क्रिस्टल से बना होता है और साथ में सिलिकॉन डायोड से बना होता है, ठीक है। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, एक तो सिंटिलेशन क्रिस्टल और साथ में क्या होता है सिलिकॉन डायोड से कौन बना होता है, इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, ठीक है। इन दो से ये बना हुआ होता है। अब बात करते हैं सिंटिलेशन क्रिस्टल्स, यानी कौन से क्रिस्टल्स क्या होते हैं। सिंटिलेशन मतलब सिंटिलेशन क्रिस्टल कौन कौन से क्रिस्टल्स पाए जाते हैं किसके अंदर, इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर में कौन कौन से यूज लिए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा सिंटिलेशन क्रिस्टल होता है, थैलियम एक्टिवेट CSI यानी सीजियम आयोडाइड, ठीक है। तो कौन सा क्रिस्टल होता है इसमें, थैलियम एक्टिवेटेड CSI। अब CSI यानी सीजियम आयोडाइड, ये इसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सीजियम आयोडाइड इसका रेशियो ये होता है थैलियम, ठीक है। यानी सीजियम आयोडाइड के अंदर थैलियम एक्टिवेट किया जाता है, मिक्स किया जाता है, डॉप किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वर्क की सिंटिलेशन क्रिस्टल करता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एक्सेस आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा और साथ में किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्सरे फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है या फिर लाइट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्सरे सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर सिलिकॉन डायोड। ये सिलिकॉन डायोड क्या होता है, किससे बना होता है, एमॉर्फस सिलिकॉन से बना होता है। एमॉर्फस यानी लाइट सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है, ठीक है। तो ये किससे बना होता है, एमॉर्फस सिलिकॉन, ठीक है। जो कि एमॉर्फस क्या है यहाँ पे, लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये सिलिकॉन डायोड क्या काम करता है, ये लाइट फोटोन जो है लाइट सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमें लाइट फोटोन मिल गए और ये किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कंप्यूटर के पास जाते हैं और वहाँ पे क्या हमें दे देती है, एक इमेज दे देती है। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स किसके पास जाते हैं, TFT CCD भी आएंगे, फिर वहाँ पे डिजिटल कन्वर्ट होगा। डिजिटल कन्वर्ट होने के बाद वो कंप्यूटर में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ याद करने की, आपको ये डायग्राम भी बनाकर आना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये है सिंटिलेशन क्रिस्टल, यहाँ से क्या है हमारे पास एक्सरे, ये किस में कन्वर्ट हो गए, लाइट फोटोन के अंदर। क्या करता है सिंटिलेशन क्रिस्टल एक्सरे सिग्नल को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है, वही करा हमने। उसके बाद हम क्या होता है, सिलिकॉन डायोड। ये सिलिकॉन डायोड क्या करता है, लाइट फोटोन को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल किसके पास जाएगा, TFT एंड CCD, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एंड चार्ज कपल डिवाइस, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, डिजिटल सिग्नल्स, और वो सीधा किसके पास चल जाता है, कंप्यूटर के पास, और वहाँ पे हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले हमने बात कर ली इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर, अब डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर की बात करते हैं। डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर ये क्या होता है, ये किससे बना होता है, एमॉर्फस सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, ठीक है। तो एमॉर्फस सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग मटेरियल से
बना होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर के अंदर जो एमोर्फस सेलेनियम फोटो कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है, अब ये क्या करता है, एक्सेस सिग्नल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सेस सिग्नल किस में कन्वर्ट हो रहे थे, पहले लाइट फोटोन के अंदर, फिर उसके बाद लाइट फोटोन यानी एक्स रे फोटोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक्सेस सिग्नल डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक्सरे सिग्नल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, IDR, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर या इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, और उसके बाद डायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर या फिर डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि TFT क्या होता है, CCT क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। 3 पार्ट रह गए उसके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, साथ में उसके DR के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की भी हम बात करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे कि CR और DR को मिला के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड साथ में कमेंट करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।